चलिए वीडियो दोस्तों आज शुरू करते हैं। बिहार बीपीएससी का जो 2000 का चल रहा है और बिहार एसएससी का सात संग्रह वही है, और इसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में 6 से 7 मिनट, चाहे उससे भी कम, क्योंकि आपको इसी तरह मिलेगा। फिर वीकली जोड़ देंगे, जिससे आपको दोनों आसानी होगी। पढ़ना होगा पढ़ लिएगा, नहीं तो या आप कम समय में पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी तरह चलेगा, और आपको फिर बाद में थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। चलिए फास्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, आर्यों ने भारत में किस घाट कहिए या दर्रा में प्रवेश किया था? तो याद रखिए बोलन एक दर्रा है, उसमें प्रवेश किया था। याद रखिए आर्यों ने आए थे भारत। सुद्धोधन किस राज्य का राजा था? तो याद रखिए कपिलवस्तु। सुद्धोधन कौन थे? बुद्ध भगवान के पिताजी थे। याद रखिए कपिलवस्तु लुम्बिनी गांव के एक तरह से थे। याद रखिए लुम्बिनी गांव में। ठीक है। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़े। आगे सवाल है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। याद रखिएगा अपनी पुत्री को भेजा था। आगे सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। आप जानते हैं घनानंद को जो है अंतिम शासक था, इसे ही हराया गया था। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन था? तो धन्वंतरी था। याद रखिएगा धन्वंतरी जो थे वो सबसे प्रसिद्ध वैद्य थे। याद रखिएगा डॉक्टर थे, आप जानते हैं। आगे सवाल है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया? तो शंकराचार्य स्थापित किए हैं। ये ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य स्थापित किए हैं। आगे सवाल है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभ ने करवाया था। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रावधान किसने किया था? तो राजा टोडरमल ने किया था। ये आप जानते हैं। मतलब ये एक तरह से आर्थिक मंत्री, अर्थशास्त्र के मंत्री कहिए, अर्थव्यवस्था का मंत्री कहिए। ठीक है। आगे सवाल है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत कौन था? तो सर टॉमस रे था। याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में आने वाला। ठीक है। शिवाजी का गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा दादाजी कांड देव थे, या रामदास का भी नाम आता है। याद रखिएगा दोनों थे। ठीक है, दोनों का नाम आता है शिवाजी के गुरु के नाम पे। आगे सवाल आप देख सकते हैं कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि 1764 में हो गया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और एक बक्सर का युद्ध हुआ था, और एक बताइएगा कौन सा युद्ध हुआ था जो कि 1757 में हुआ था? बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। चलिएगा आगे देखेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। याद रखिएगा। ठीक है, इनका पटना में था, पटना के जगदीशपुर क्षेत्र में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक है। आगे सवाल आपका बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया? तो डांडिया में भंग किए। डांडिया, याद रखिएगा डांडिया में भंग किए थे। डांडिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी से संबंधित है, आप जानते हैं, नमक कानून से ही। आगे सवाल है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहते हैं हम लोग, शोक कहते हैं, आप जानते हैं। आगे है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो मुंगेर में की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किसने बांध बनाए गए? तो 8 बांध बनाए गए थे। याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना पर शुरुआत सबसे पहले करवाए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पीएम थे, ये आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, आप जानते हैं। और झरिया कहाँ है? झारखंड में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो है 2 भागों में विभाजित करती है दक्षिणी पठार प्रदेशों को, आप जानते हैं। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र से, बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ऑप्शन देता हूँ, नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऐसे अमरकंटक से निकलती है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कौन सी रेखा भारत के लगभग
बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के बीच से गुजरती है। तो बताइएगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होता है, तो मेघालय। मेघालय के कौन से क्षेत्र में होता है, तो मानिशराम क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको देता रहूँगा। अब बस सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्त। ये शुरू करते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की बात करता हूँ और दूंगा और फास्ट चलूँगा। और शास्त्र संग्रह का 2000 का चल रहा है, ये पार्ट 4 2000 का ऐसे सीरीज वाइज चल रहा है 2000 का। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे अधिक ठंडा किस स्थान पर पड़ता है, तो लेह में पड़ता है भारत में, याद रखिएगा। आगे सवाल है, गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है, तो अमूल्य डेयरी जो है गुजरात का है, जो कि आप बहुत विख्यात है, आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल आप देख सकते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितना प्रतिशत होता है, तो 90% होता है, याद रखिए भारत का विदेशी व्यापार जो है 90% होता है समुद्री मार्ग से। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये ध्यान रखना है। किसका, तो राष्ट्रपति का। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सॉरी आगे सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। थल सेना, वायुसेना जो भी है, थल सेना, वायुसेना और बताइए, थल सेना हो गए, वायुसेना हो गए, जल सेना हो गए, आप देख ही रहे है ना। चलिए आगे, किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई, तो सुंदर सिंह भंडारी के समय हुआ था, याद रखिए बर्खास्त होकर सत्तारूढ़ हुआ था। आगे सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग देना पड़ता है, तो महाभियोग लगाने पर। महाभियोग अगर लग गया, 61वां मतलब आर्टिकल 61 के अनुसार लगता है महाभियोग, आप जानते हैं, तो लग गया तो समझिए कि इन पे खतरा मंडरा गया। लोकसभा का निर्णायक मत कौन देता है, तो अध्यक्ष देगा, हमेशा देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। फास्ट चल रहे हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है, तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों में होता है। मात्रात्मक हो या गुणात्मक हो, दोनों में बदलाव होने के कारण होता है। आगे सवाल है कि भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 1992 में हुआ था, याद रखिएगा 1992 में हुआ था। आगे सवाल है कि भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है, तो सेविका क्षेत्र का है। किसका है, तो सेविका क्षेत्र का है। श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हुई, तो जयपुर के पास सड़क दुर्घटना में हुआ था, ये भी ध्यान रखने लायक है। लव बैग बग जो है किसका नाम है, तो कंप्यूटर वायरस का है, लव बैग बग इसको बोलते हैं ऐसे। फिजी की राजधानी कहाँ है, तो सूबा है। फिजी की राजधानी अगर आपसे पूछे सूबा है। 2K का अर्थ क्या होता है, 2000 होता है, सन 2000 होगा। 2K मतलब 2000, ठीक है। विश्वनाथ आनंद का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो शतरंज से जुड़ा। ये 2000 के 1K 2K यूट्यूब देखते होंगे तो आप ऐसे ही समझ गए कि 1000 को कहते हैं। आगे सवाल है कि एशियाई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होता है, तो जूल होता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिएगा कि 92 U मतलब पावर है 235 मतलब 235 है, ठीक है। कि नाभिकीय में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 92 होता है, ये ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन की सहित, याद रखिए मास कहते हैं जिसे, द्रव्यमान कहिए, कितनी होती है, तो देखिए 9.1 गुना 10⁻⁻31 की ग्रा है, ये ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं, ये ध्यान रखना है।
आगे है सफ़ेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, हमेशा ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि सौर कोश प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि कौन पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला कीजिएगा, और आपका सपोर्ट है तो मैं ही हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं, ये याद रखेंगे। चलिएगा मेरे दोस्त, बिहार एसएससी का 5 मिनट में ख़त्म करेंगे, और इससे वीकली भी दे दिया जाएगा। तो इसलिए चल रहा हूँ 5-5 मिनट का, क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो मैंने दे चुका हूँ। मेरा जाके प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये नया है, तो चलिए फास्ट चलते हैं और इसमें देरी ना करेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 21% है। 2000 का है, याद रखिए 2000 में पूछा गया प्रश्न है। आगे सवाल है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो याद रखिएगा स्पुतनिक 1 प्रथम कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। आगे सवाल है कि एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है, 24 आवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का जो है लिपिबद्ध विवरण किससे जो है किया जाता है या पता किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी का नाम सुने होंगे, सिस्मोग्राफी का नाम सुने होंगे, ठीक है, सिस्मोग्राफी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो जैसे ही वाष्प इंजन की बात होगी, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन किस में करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सूत्र को देखिए कि CaSO4 ब्रैकेट में कर दीजिएगा 2, पॉइंट कर दीजिएगा, H2O अलग कर दीजिएगा, ब्रैकेट में D कर दीजिएगा और CaO कर दीजिएगा। यही प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो आगे करिएगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का क्या करिएगा? CaSO4 को ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ब्रैकेट के बाद 2 कर दीजिएगा नीचे की ओर, और पॉइंट H2O कर दीजिएगा, और ब्रैकेट में D कर दीजिएगा, CaO कर दीजिएगा। एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम ऐसे भी दिखाता है, एल्युमिनियम ऐसे भी होता है। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? तो बॉक्साइड है, आप जानते हैं, और ये सारे चीज़ शॉर्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो NO2 प्राप्त होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, NO2 होगा। जैसे ही नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर प्रतिक्रिया करवाइएगा गर्म सांद्र को, तो ये NO2 प्राप्त होगा। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक के रूप में करते हैं। जैसे ही शुद्ध सिलिकॉन की बात होगी तो अर्धचालक को याद रखेंगे। आगे सवाल है कि कार्बन का कितने अपरूप होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? तो पीला जो है फास्फोरस जो है वातावरण में जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच के बंधन का नाम क्या है? तो कोवैलेंट है। कोवैलेंट अलग कर दीजिएगा, हो जाएगा कोवैलेंट। आगे क्वेश्चन है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो क्या कहलाता है? तो आइसोमर कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोमर कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए कार्बनिक यौगिक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनके आणविक सूत्र एक ही हो परंतु जिनकी संरचना अलग अलग होती है, उसे आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इथिलीन और ब्रोमीन का प्रतिक्रिया का नाम क्या है? तो एडिशन है। एडिशन याद रखिएगा, एथिलीन और ब्रोमीन का प्रतिक्रिया अगर आपसे पूछे तो एडिशन को याद रखेंगे। आगे चलेंगे, साबुन बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो याद रखिए, साबुन बनाने वाले प्रक्रिया का क्या नाम है? तो सैम्पोनिफिकेशन बोलिएगा, सैम्पोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के लिए
किस तत्व का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम का। आगे सवाल है अम्ल अथवा क्षार, अम्ल हो अथवा क्षार हो के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? लिटमस पेपर का। भारी जल का सूत्र क्या होता है? DO2 होता है। D2O होता है, D2O होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है। पट्टाकृत्य क्या है? पट्टाकृत्य क्या है? तो याद रखिएगा अंतःपरजीवी है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अकेसिया क्या है? तो याद रखिएगा शुष्क फरोही है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं अकेसिया क्या है? शुष्क फरोही है। आगे है न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? तो कीवी जो है अभी तक परिमृत है, तो जीवित है, टेंशन नहीं ले सकते, कीवी है अभी, चलेगा। ठीक है। आगे सवाल है जीवित कोश की सभी प्रतिक्रियाओं का कोश का कौन सा अंग जो है नियमन करता है? तो याद रखिए न्यूक्लियस करता है। नियमन करता है कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु कोशिका में कौन सी अंकिका कभी नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है किस जीव में कशाभ पाया जाता है? तो यूगलिन ना पाया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। कौन सा जीव मृतोपजीव पोषण लेता है? तो म्यूकर कहते हैं इसको, म्यूकर कहते हैं। मृतोपजीव कहलाता है, तो मृतोपजीव भी कर सकते हैं, परजीवी भी कर सकते हैं, पोषण लेता है तो म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? तो ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा ग्लूकोज होता है। आगे सवाल है पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वृक्क जो है चूषण का काम करता है। वृक्क मतलब किडनी है ना, याद रखिएगा। गुर्दा को कहते हैं, मतलब किडनी का ही है। जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है? तो शकरकंद जो होता है ना, शकरकंदी कहते हैं ऐसे, शकरकंद है ना, वो दर्शाता है। एनीमिया का क्या लक्षण है? तो एनीमिया का ढीला और सिकुड़ा हुआ जो त्वचा होता है, हम लोग का स्किन जो होता है, उसके कारण पता चलता है। ठीक है। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया आप जानते हैं कि वायरस है, कौन वायरस कहते हैं, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है। क्या है? वाइवाक्स का नाम है, याद रखिएगा। तो बताइएगा मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है, आप जानते हैं। ठीक है। आगे सवाल है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो 2.2 करता है। ठीक है, 2.2% करता है। आगे है हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो लोहा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, लोहा से संबंधित है। आगे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है मानव शरीर की तंत्र कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। आप जानते हैं गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, बस इतना ध्यान रखना है, जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे दोस्त, बिहार BPSC और बिहार SSC का सार संग्रह स्पार्क का न्यू बुक चल रहा है, आप देख रहे हैं, और फास्ट और रफ्तार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2000 का चौथा या 5वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि वीकली आपको दे दिया भी जाएगा जोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिएगा, ध्वनि तरंग के किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है? तो प्रवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप देख सकते हैं। ये लास्ट है 2000 का, फिर चलेंगे 2001 का चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है? ऊष्मा के दौरान प्रसारण देने के लिए, मतलब गर्मियों के समय में छोड़ा जाता है। आप देखें क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सिकुड़ता और बढ़ता है, जानते ही हैं। चलिएगा, 1 क्वेश्चन है, अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम क्या होता है? तो स्थिर रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। +1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, +1 डायोप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी कितने के बराबर होता है? तो 100 सेमी के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि एक वस्तु को जब एक तरल में निमज्जित की जाती है, मतलब रखी जाती है, तो
उसके द्वारा हटाए गए तरल के वजन के बराबर प्रणोद का अनुभव होता है। यह किसका सिद्धांत है? सोचिए कितना है शुद्ध हिंदी उच्चारण क्या है। आर्कीमिडीज के सिद्धांत को फॉलो करता है। स्वचालित वाहनों, जो चलता हुआ वाहन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, स्वचालित मतलब जो चल रहा वाहन है उसमें द्रवित ब्रेक लगाते हैं, वो किस सिद्धांत पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अम्ल में COOH समूह नहीं रहता है? याद रखिएगा, पिक्रिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो जल के विसंक्रमित करने के लिए होता है, याद रखिएगा। DDT क्या है? तो याद रखिएगा कीटनाशक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस हवा में हल्की है? तो अमोनिया गैस जो है हवा में हल्की है। रेडियम क्या है? तो याद रखिए रेडियो धार्मिक तत्व है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो लिनिश ने किया था, ये भी याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैविक खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है? तो सूत्री विभाजन के द्वारा ही गुणसूत्र को कायम रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टी के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाले कच्चा पदार्थ क्या है? तो याद रखिए शर्करा एवं फल रस में होता है। लाइसोजोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, आत्महत्या के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे सवाल है, एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से कब विभेदन किया जाता है या विभिन्न होता है, अलग होता है? तो याद रखिए कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा होता है, क्योंकि पादप में कोशिका भित्ति होता है लेकिन मानव में नहीं होता। आगे है, कृत्रिम रेशम किससे तैयार की जाती है? तो लकड़ी के गूदे से की जाती है। आगे सवाल है कि रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन है? तो मालवरी है। 2000 का क्वेश्चन है, सोचिए, और इसी को रिपीट करता है। बिंबिसार कहाँ शासन किया था? तो मगध पर शासन किया था, राजगिरी इसकी राजधानी थी। आगे सवाल है, भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस अवशेष पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का हिस्सा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2000 का चल रहा है, ये अंतिम है। मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पटना थी, पटना मतलब पाटलिपुत्रा। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा कौन करवाया? पूरा करवाने वाला इल्तुतमिश था। बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार कौन है? तो अश्वघोष है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल बहुत बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुआ था, 85 में हुआ था। आगे है, किसके समय में हेंगशांग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय में आया था? तो हर्षवर्धन याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध, जैसे ही अर्जुन की बात होगी तो कृष्ण को भूलिएगा नहीं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस बंदरगाह में सबसे अधिक यातायात होता है? तो मुंबई में होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। किस राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण संचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तो तमिलनाडु है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। वनांचल मतलब वन का क्षेत्र है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। तो किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है? तो 4 है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे सवाल है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है।
भारत के महान नवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितनी कितनी जो आरियां मतलब तिल्ली होती है? तो 24 तिल्लियां होती है, 24 आरियां होती है। चुंगी कर क्या है? तो चुंगी कर जो था यह नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वस्तुओं पर लगाए गए कर थे। नगर मतलब शहर क्षेत्र में अगर प्रवेश करना है तो उस पर लगाए गए कर थे। आगे सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी के विकास पर प्राथमिकता दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय बिहार एसएससी की अगर तैयारी करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाइएगा, मतलब पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाइएगा, मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रैंड स्लैम स्मेल नहीं स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन राष्ट्र में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो हेमा मालिनी हैं, याद रखिए हेमा मालिनी थी, उस समय 2000 की बात हो रही है। संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन किस में विशिष्ट हैं? तो तबला में जाने जाते हैं, मतलब तबला वादक हैं, याद रखिएगा। भारतवर्ष में किनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ध्यानचंद को हम लोग खेल के रूप में मनाते हैं। आगे सवाल है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो 4 थी, याद रखिएगा। आगे है, राजा टोडरमल किसके दरबारी मंत्री थे? तो आप जानते हैं अकबर के दरबारी मंत्री थे। एक चीज़ मैं बता दूं कि बिहार एसएससी का जो है दरोगा का जो दरोगा बोल रहा हूँ, मतलब जो कांस्टेबल का आया है उसका पेपर मैं चलाने जा रहा हूँ। 100% मैं वादा कर सकता हूँ कि वो प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा, और ये मॉर्निंग के समय अपलोड कर दिया जाएगा। तो बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहेगा, और मॉर्निंग में एक वीडियो आपको अपलोड मिल रहा है, तो आप देख के बताइएगा कैसा है, क्योंकि 100% मैं वादा कर सकता हूँ अगर ये पढ़ के गए ना तो आपको ज़रूर से ज़रूर लड़ेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा करके देख सकते हैं। अब नॉर्मली आप सब चीज़ प्रैक्टिस सेट देते हैं, बस वही करिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत, जरूर देखिएगा। चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं बिहार एसएससी का जो 2000 तक करवाया था, वो बीच में रुक गए थे, अब से कंटिन्यू रहेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की बात होगी और वीकली इसे ऐड भी किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 2001 का शुरू करने जा रहे हैं। 2001 का 5 पार्ट में आएगा, जो कि कम समय में आएगा। अगर 5 पार्ट में कम समय में नहीं आया तो ज़्यादा में एक ही साथ आएगा 2001 का, याद रखिएगा। फिर 2002 का, इसी तरह टोटल 2024 तक का सार संग्रह कर दिया जाएगा, जो कि आपको थंबनेल में जो बुक है। तो चलिए फास्ट चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। चलिए आगे चलते हैं, और जो भी कंटेंट दिया जाएगा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा, और फालतू नहीं। चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फास्ट चलेंगे। सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण जो है किस क्रिया से होता है? तो फ्यूजन की क्रिया से होता है। अगर सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण अगर आपसे पूछ देना तो क्या बताइएगा? फ्यूजन बताइएगा। अगर आपसे पूछ दे फोर्स कि एसआई मात्रक मतलब बल का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ दे तो बहुत सिंपल जवाब में आप दे सकते हैं न्यूटन का। याद रखिएगा, करंट अगर इसमें जुड़ता है तो 2001 के हिसाब से आपको इसको छट कर देना है, मतलब इसे नहीं देखना है। ओके, मैं बता दूंगा कहाँ पे। चलिएगा, आगे सवाल आप देख सकते हैं, कौन सा पदार्थ जो है रेडियो एक्टिव नहीं है? कौन सा पदार्थ जो है रेडियो एक्टिव नहीं है? तो याद रखिए, इरिडियम। इरिडियम जो है एक रेडियो एक्टिव नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल बनता है, आगे सवाल है कि लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर लोहे पर जिंक का कार्बन अगर ना चढ़े तो समझिए कि उसका कारण आपसे पूछ रहा है, सिंपली, है ना। अगर लोहे पे जिंक नहीं चढ़ेगा ना तो जंग लगने की संभावना हो जाती है ना, तो इसलिए तो किसके कारण होता है? तो ये कारण है, क्रिया का कारण क्या है? गैल्वेनाइजिंग। आधा कभी कभी ल में लगा देता है ऐसे, गैल्वे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, एक ही है। आगे सवाल आपका बनता है कि नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन अगर आपसे पूछे ना तो प्रोटीन का, प्रोटीन के सिवा तो कुछ ही नहीं सोचिएगा। नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? तो प्रोटीन का। आगे सवाल है कि साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? तो साइनोबैक्टीरिया का अगर पूछ देना आपसे तो किसका है? तो मिक्सोपाइसी। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर एसएससी निकालना है या बिहार पुलिस भी निकालना है या कोई भी एग्जाम निकालना है ना, तो प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाइए।
ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बात बता दूं, स्टेट का एग्जाम आप देखे होंगे, उसमें तो फिक्स रहता है सब्जेक्ट, लेकिन आप अगर देखें ना प्रीवियस ईयर का पढ़ के जाइए 99% उसमें क्वेश्चन मिला हुआ है, याद रखिएगा। तो उसी तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप नॉर्मली उठा के देखिएगा तो मिलेगा, मुझ पर भरोसा करके आप पढ़ के देखिए। आगे सवाल है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी? तो डार्विन ने दी थी। अगर आपसे पूछ दे कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी, तो डार्विन ने दी थी। आगे सवाल है कि धरती के अपरूपन को या अपरूपन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? तो वनीकरण के कारण, वनीकरण द्वारा वन को रोपिए, वन को अगर काटिएगा तो आपको दिक्कत होगा ही, रोकथाम यही होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं अस्कैर्विक रोग, अस्कैर्विक रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी, आप जानते हैं विटामिन सी आंवला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजन वेस्ट क्या है? बताइएगा, स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजन वेस्ट क्या है? तो यूरिया है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? यूरिया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किस में होता है? तो याद रखिएगा, ये मस्तिष्क कोशिका में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल की अगर बात करें तो किसको कम खाने से मोटापे को नियंत्रण में लाया जा सकता है? तो वसा को कम खाइएगा तो मोटापा अपने आप कम हो जाएगा, मतलब फैट को खाइएगा कम। तो देखिएगा, मायोसिस की कौन सी अवस्था में क्या मेटा बोलते हैं, याद रखिएगा, बनता है? तो याद रखिएगा, डेप्लोटीन कहते हैं, याद रखिएगा। फास्ट चलेंगे। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स बनता है? हार्मोन्स याद रखिएगा, तो इंसुलिन बनता है, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य है? तो लोहा है, ये भी याद रखेंगे। आगे सवाल आप देख सकते हैं, कौन सी गैस जो है पर्यावरण को प्रदूषित करती है? तो SO2 प्रदूषित करती है। आप आगे चलेंगे, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को जो है क्या कहते हैं? तो बायोम कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है, सबसे कम सांद्र मृदा कौन सी है? तो याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी को में जो है सबसे कम सांद्र जो है मृदा होता है, याद रखिएगा, सबसे कम। आगे सवाल आपसे यहाँ पे देखिएगा, आगे सवाल आपका है कि फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व जो है ATP और क्या है? तो देखिए, ATP तो है ही। आगे सवाल है कि क्लोरोफिल भी है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल A है, याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे बनता है कि जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलता है वह कहाँ ट्रैप होती है? तो याद रखिए, ATP में ट्रैप हो जाती है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, हवा का सबसे अधिक दबाव जो है कब होता है? तो जब हवा ठंडी और शुष्क हो जाती है, याद रखिएगा। अनुदैर्ध्य तनाव किस में संभव है? तो सिर्फ ठोस में ही अनुदैर्ध्य तनाव जो है सिर्फ ठोस में ही संभव है, ये भी ध्यान रखिएगा। टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? तो घूमने की गति को नापा जाता है टैकोमीटर से। आगे सवाल है कि दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव जो है कैसे बदलता है, या दबाव जो है कैसे बदलता है? तो गैस के भार की रेखीय दिशा में बदलता है, ये ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ नहीं मिलता है? तो पानी से कांच में नहीं मिलता है। आगे सवाल है कि ध्वनि की गति वायु से कब बढ़ती है? तो ध्वनि की गति जो है वायु से कब बढ़ती है? तो तापमान की वृद्धि से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए कि प्रकाश की किरणें और ध्वनि की किरणें, याद रखेंगे, ध्वनि की तरंगे, सॉरी, प्रकाश की किरणें और ध्वनि की तरंगे दोनों में क्या समानता है? दोनों में व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है, याद रखिएगा, व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों में यही समान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों की समानता जो है किसके साथ है? तो गामा किरणों के साथ है, याद रखिएगा। इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है स्पेशली सबसे ज़्यादा साइंस से है। सोचिए 2001 में सबसे ज़्यादा साइंस का पूछा हुआ था, बहुत कम ही आपको हिस्ट्री का मिलता है, क्योंकि स्पेशली ये मैं क्वेश्चन जानबूझ के लाया हूँ। ठीक है, आगे सवाल है, हमारी आंखें हैं कौन सी प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? तो पीला हरा प्रकाश का है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, संवेदनशील मतलब अच्छा माना जाता है, पीला हरा प्रकाश संवेदनशील है मतलब होता है। ठीक है, धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षैतिज
घटक ना हो। तो याद रखिए चुंबकीय ध्रुव में जो है क्षैतिज जो घटक होते हैं नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है अल्फा पार्टिकल कैसा है। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, तो हीलियम न्यूक्लियस जैसा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें से रेडिएंट हीट गुजर सके। बताइएगा कौन है रेडिएंट गुजर सके, उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा डाइथर मीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइथर मीन्स कहते हैं। उसे तोड़ के आप पढ़ सकते हैं, वन लाइनर है, वन लाइनर जैसा चल रहा हूँ, याद रखिएगा। आगे सवाल है यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोहे का आवरण जो है किया जाता है, लोहे का आवरण का प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ पे देखिए हैजा, यहाँ पे देखिए हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो घरेलू मक्खी से। हैजा तो नॉर्मल चीज़ है कि घरेलू मक्खी से होता है। खून का थक्का किससे बनता है, तो खून का थक्का जो बनता है उसका नाम क्या बताइएगा, थ्रोम्बोसाइट बताइएगा। क्या बताइएगा, थ्रोम्बोसाइट बताइएगा। आगे सवाल आपका देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है, तो बाघ है, याद रखिए। पैंथर टाइग्रिस बोला जाता है, पैंथर टाइग्रिस बोलते हैं, जिसे बाघ हम लोग बोलते हैं। आगे सवाल है कि उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। परम शून्य, यहाँ पे देखिएगा परम शून्य किसके समान होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है, याद रखिएगा। मतलब 273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कौन अर्धचालक का भाग है, तो सिलिकॉन जो है अर्धचालक का भाग है। आगे सवाल है कि टॉमस अल्वा एडिशन ने किसका आविष्कार किया, तो बिजली के बल्ब का। जैसे ही टॉमस अल्वा एडिशन का नाम आएगा, तो याद रखिएगा बिजली का बल्ब का नाम आएगा, आविष्कार किए थे। कौन चांद पर सबसे पहले उतरा, तो अपोलो 11 उतरा था, मतलब 11 उतरा था, याद रखिएगा। आगे सवाल आप देख सकते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है, तो इस्पात होता है, ये ध्यान रखना है। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। कौन सबसे शुद्ध धातु है, तो याद रखिएगा स्ट्रोनशियम, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है आप देख सकते हैं कि फिटकरी किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करता है, तो स्कंद की प्रक्रिया से जो है साफ किया जाता है। ये सवाल बहुत अच्छा है कि कौन हंसने वाली गैस है, तो आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थ का सूक्ष्मता जो होता है कण, जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं, अणु कहलाएंगे। नॉर्मल है, सूक्ष्म पदार्थ है तो अणु ही कहलाएगा। आगे सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह दीवारों से नहीं चिपकता है, इसलिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। आगे सवाल आप देख सकते हैं कि मनुष्य में 2001 का है, याद रखिएगा, और एक ही पेपर का है। मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो मुख गुहा से। नॉर्मल है, खाइएगा तो कहाँ से शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा ना जहाँ से भोजन आएगा। प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में, याद रखिएगा। कौन सा बीज एक पत्री है, तो याद रखिए मकई जो है एक पत्री है, याद रखेंगे। आगे सवाल है कौन सी कीट मानव के लिए उपयोगी है, तो मधुमक्खी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं पक्षियों का बाह कंकाल किससे बना होता है, तो पंख से बना होता है, याद रखिएगा। बना होता है पंख से, याद रखिएगा। किससे बना होता है, तो पंख से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइन पर बैठा पक्षी को क्या होगा, तो याद रखिएगा अप्रभावित हो रहेगा, मतलब उससे प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, उच्च क्षमता वाले पे लाइन पे बैठेगा तो जब तक उसका बॉडी ना हो, पैर में तो कुछ है ही नहीं, तो है ना। आगे सवाल है कि बीटा किरणें कैसे होती है, रेडियो धार्मिक केंद्र द्वारा जो है निसर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये प्रिंट रेड नहीं किया है। आगे सवाल है कि रेडियो धार्मिकता जो है या रेडियो धार्मिक कहेगा घटनाक्रम की खोज किसने किया, तो हेनरी बेकलर ने किया था, ये नाम बहुत बार आता है।
आगे सवाल है कि भारत में विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, हमेशा मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। सौर वर्णपट में कौन सा वर्ण नहीं होता है? तो पराबैंगनी वर्ण नहीं होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। आगे सवाल है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा था? तो न्यूटन ने खोजा था, यह हमेशा याद रखिएगा। ब्लैक होल किससे संबंधित है? तो खगोल शास्त्र से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। आगे सवाल है कौन संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा है। आगे है निम्न समताप मंडल में परावैंगनिक किरणों की प्रवेश कौन रोकता है? तो ओजोन रोकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कौन सा गैस वातावरण का भाग नहीं है? तो क्लोरीन जो है वातावरण का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह आपको 3 से 4 पार्ट में आएगा अगर आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत। दोस्त शुरू कर रहे बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2001 का चल रहा है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 चल रहा है, फास्ट चल रहा है क्योंकि वन लाइनर है तो वन लाइनर जैसा पढ़ा जाएगा, इसमें कोई भी सिलेक्शन ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा टारगेट बिहार एसएससी निकालना और प्रैक्टिस से चल रहा है, बिहार पुलिस चल रहा है। इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट अगर देखना है तो मेरे चैनल पे आइएगा, वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट दोनों। और बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहरी आवाज़ थोड़े आएंगे माइक के कारण आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है? तो आप जानते हैं बिहार में सोनपुर मेला में, सोनपुर में याद रखिएगा। पटना तरफ है, हाजीपुर में याद रखिएगा। कहाँ हाथी उत्सव होता है? तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। 2001 का सवाल है, याद रखिएगा। आगे सवाल क्या है कि अजंता का गुफा किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। आगे भगवान बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुशीनगर। महानिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा कुशीनगर में, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो इनको सारनाथ में माना जाता है क्योंकि उस समय पहला उपदेश दिए थे। महानिष्क्रमण मतलब घर से निकलने वाली बात की, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से संबंधित है। आगे सवाल है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है? तो याद रखिएगा एकाश्मय तराश से बना है, याद रखिएगा। आगे सवाल क्या है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है, याद रखिएगा। बिहार से संबंधित हम मॉक टेस्ट लाने वाले हैं जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से होगा, ठीक है। बिहार का भौगोलिक जनजाति होंगे, बिहार के भौगोलिक जो भी नदियां हैं वो सभी होंगे, अपवाह तंत्र होंगे, ये सब होंगे। तो चल आने वाला है कल से परसों तक। भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? तो राजस्थान है। आगे सवाल है कि बसंत का स्वागत करता है एक भारतीय त्यौहार क्या है? तो बसंत पंचमी है। जन्माष्टमी किनके जन्मदिन पर होता है? तो कृष्ण भगवान का, ये 2001 का प्रश्न है, याद रखेंगे। पूरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों के नाम पर निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन है? हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, मतलब मध्य प्रदेश से बहती है, अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। एक और नदी का नाम बताइएगा जो कि इसमें निकलता है। प्राचीन पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। ये बहुत बार पूछा है बिहार में। बिहार की प्रमुख नदी कौन है? तो गंगा है। आगे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का कौन मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक था? तो विष्णुगुप्त थे, जो कि जिनका नाम चाणक्य था और कौटिल्य भी नाम इन्हीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु भी थे, याद रखिएगा। दार्शनिक कहिए, दार्शनिक हैं, मार्गदर्शक हैं, मतलब गुरु हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है, आप जानते हैं। आगे सवाल है कि भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाता है? कौन कहलाते हैं भारत का शेक्सपियर? तो कालिदास कहलाते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? तो आयुर्वेद कहते हैं। जो भी औषधि का ज्ञान लीजिएगा आयुर्वेद होगा। मौर्य युगनी भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी? तो बिहार में थी। तो मौर्य का जो भी शासन था कहाँ था? पटना में। पटना कहाँ है? बिहार में, आप जानते हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हैं? प्राचीन भारत में तो 16 महाजनपद होते थे, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा माने थे, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, था महाजनपद का हिस्सा। आगे सवाल है सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो शिव को समर्पित है। किसे? तो कोणार्क का काला मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है, ठीक है। आगे सवाल है कि मध्य युगनी हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन
दर्शन जो है कहाँ पर होता है, तो हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक क्षेत्र में, विजयनगर, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया है, तो याद रखिएगा गोवा में। शिशु ईसा, ईसा मतलब ईसाई भगवान से संबंधित है, याद रखिएगा। तो गिरजाघर कहाँ बना है, तो ये गोवा में बना है। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा मंत्र दिया था, या गांधी जी कौन सा मंत्र या कौन सा नारा दिए थे, तो करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का अनुपम स्मारक कौन है, तो गोलघर है। गोलघर है, आप जानते हैं गोलघर की स्थापना, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे शॉर्ट वीडियो में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिए विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में है। आगे समझ चलेंगे, प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था, तो बिहार जो है लोकप्रिय था, ये भी ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे, तो याद रखिए सुधोधन के पुत्र थे, आप जानते हैं। इनकी माँ का नाम महामाया था, और एक और थी गौतमी थी। सिकंदर जो है किन से लड़ा था, ठीक है। सिकंदर जो है किन से लड़ा था, तो पोरस से लड़ा था, आप अच्छे से जानते हैं। और आगे सवाल है कि भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन है, तो बाबर है, आप जानते हैं। 1526 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। तो उसी समय हुआ था, ठीक है। थोड़े से हो जाते हैं। आगे सवाल है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, आप जानते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मतलब राजा के रूप में इसे बैठाया गया था, यह स्थापना किया था, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ है, सासाराम में है, ये आप जानते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप अगर मेरा बिहार पुलिस का देखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा था, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें आ गया। प्राचीन ग्रैंड ट्रंक मार्ग किसने बनवाया था, देखिए बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कल दिया होंगे, उसका ये है। तो ग्रैंड ट्रंक कौन बनाया, शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां भी कहते हैं, सासाराम में इसका मकबरा है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 2000 का चल रहा है। सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का उर्स मतलब कहाँ मनाया जाता है, तो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है, आप भी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पर्व मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। गुड़ी पर्व जो होता है महाराष्ट्र का हिस्सा है, याद रखेंगे। युगादि किन लोगों का नव पर्व है, तो याद रखिएगा नव वर्ष पर्व बोला जाता है, दक्षिण भारत का नव वर्ष पर्व है, याद रखिएगा। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो बनारस नहीं, मथुरा में अब होता है, ठीक है। बनारस जो है पहले था, मथुरा में खेला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चेंज हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है, तो याद रखिए पुष्कर मेला में होती है। पुष्कर मेला कहाँ, राजस्थान में है। जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। जैन का जो संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर हैं, आप जानते हैं। आगे सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से है, महावीर से ही है। मखली पुत्र गोशाल किनके समकालीन थे, तो महावीर के समकालीन थे, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, ये आप जानते हैं। इनका एक और नाम था जो कि मैं बहुत बार पढ़ा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था, महेंद्र पुत्र को भेजा था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा महेंद्र और संघमित्रा दोनों जो है बौद्ध के प्रचार के लिए गए थे। आगे सवाल है, हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। हीनयान महायान अगर आपसे पूछते तो बौद्ध धर्म से है। तो आपसे एक सवाल है कि जैन धर्म का क्या था, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेरी बेरी खुराक किसकी कमी के वजह से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी का बीमारी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। आरएनए में क्या होता है, तो याद रखिएगा यूरेसियल होता है, याद रखिएगा। डीएनए की रचना डीएनए की रचना जो है कैसी है, तो याद रखिए ड्यू कुंडल लाकार का टाइप का होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये 2001 में भी पूछा हुआ और आगे भी आपको पूछा जाएगा। आगे सवाल है, मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग का नियंत्रण जो है कौन करता है, तो याद रखिएगा लेंगर हंस द्वीपिका नाम ही है। लेंगर हंस द्वीपिका नाम ही है इसका, ठीक है। आगे सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ तक कि 2023 तक का ये पूछा हुआ प्रश्न है कंपटीशन में। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.64 इंटू 10⁻12 केमी होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, शक्ति का इकाई क्या है, मतलब एसआई मात्रक क्या है, तो वॉट है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का इकाई क्या है, तो एम्पियर है, आप जानते हैं। आगे सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज का भस्मीकरण मतलब ऑक्सीडेशन
से क्या निकलता है? तो याद रखिए CO2 निकलता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आगे सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग जो है सूर्य वर्ण पट पे नहीं है? तो याद रखिए जमुई रंग, जो बैगनी जो कहते हैं, जमुनी रंग मतलब बैगनी रंग नहीं है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित किससे है? तो न्यूटन से संबंधित है। द्विनामी नामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखिए लीनियस ने किया था। नाम ही है लीनियस, ठीक है। हेल, व्हेल क्या है? तो हेल एक स्तन पानी है, आप जानते हैं, व्हेल का नाम सुने हैं, बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। आगे सवाल है, पी भी बराबर के सूत्र किसने दर्शाया? तो याद रखिएगा बॉयल ने दर्शाया था, ये भी ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की शोध किसने किया? तो याद रखिएगा लैंड स्टीनर ने किया था, ये भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। आगे सवाल है, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज क्या है? तो डाइसेकेराइड है, याद रखिएगा, तोड़ के पढ़िएगा ज़्यादा याद हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सुक्रोज क्या है? तो डाइसेकेराइड है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फसल पकाने वाला अंततः स्राव हार्मोन्स है? तो याद रखिए एथिलीन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी है? त्रिगुणित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो अनुगिनित है, मतलब अनगिनित है, अनगुणित कर दिया है, याद रखिएगा, अनुगुणित है, अनुगुणित कर दिया है, याद रखिएगा। क्रोमोसोम की संख्या है प्रजनन में, याद रखेंगे। ऐसे मानव में कितना है? 46 है ना, याद रखिएगा। सही जवाब दीजिएगा आप भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिराफ की उत्पत्ति एवं जैव विकास किससे संबंधित है? तो लैमार्क से संबंधित है। जिराफ से उत्पत्ति एवं जैविक विकास जो है किससे संबंधित है? तो लैमार्क से है, लॉ मार्क बोलते हैं ऐसे, ठीक है। आगे है कि मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला में अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? तो CO उत्पन्न होता है। अब स्मॉल कर देता हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने के चक्कर में मैं जानता हूँ कि देखिए, पहले मैं जो है अस्पात का ही एक नया जो पुराना बुक था उससे पढ़ा चुका हूँ, ये 2024 तक का है, तो इसका भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक भी चीज़ छूटे नहीं, एक प्रकाशन चल रहा है तो एक प्रकाशन का चलेगा, फिर इसी तरह प्लेटफॉर्म का साथ संग चलेगा, ऑनलाइन है, तो इसी तरह आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें, तो मैं कंटिन्यू सारा बुक करवाने का वादा करता हूँ। और याद रखिएगा, कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद मिलता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राइबोसोम प्रोटीन से ही संबंधित है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 के कारण होता है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो CO2 से होता है, ये भी जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaH4.H2O कर दीजिएगा, ये याद करने की नहीं है, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनोफेलिस मच्छर से होता है। देखिए डिटेल में मैं पुराना जो सार संग्रह था उसको तो बता चुका हूँ, अब इसमें चाहता हूँ नया वाला फास्ट चलेंगे, ठीक है। अर्धचालक सेमी सेमी कंडक्टर जो कहते हैं का एक भाग क्या है? तो सिलिकॉन है, आप अच्छे से जानते हैं। ब्लैक होल पद किससे संबंधित है? तो खगोलीय शास्त्र से संबंधित है। आगे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH है, ये ध्यान रखना है। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले में बताएंगे, तब तक जो इसी से संबंधित साइंस से जो है और भी पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक्स किरणों की शोध किसने किया? तो विल्हेम रोंटजन ने किया था, याद रखिए, रोंटजन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेयॉन रेशा क्या है? तो याद रखिए सेलुलोस है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, पूर्ण निर्माण योग्य प्राकृतिक जो है स्रोत क्या है? तो वन जंगल है, ये भी ध्यान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण बनता है, आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से है, VVI क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंह जो है, भारत में सिंह किस जंगल में पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। एशियाई जो शेर होते हैं गिर में, गुजरात में पड़ता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहे मतलब आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया का रोग। आगे सवाल है कि क्वाइटर
खुराक में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि से संबंधित है ना? ये भी ध्यान रख सकते हैं, मतलब गले वाला याद रखिएगा। बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझाता है? तो याद रखिए ब्रह्मांड का उद्गम कैसे हुआ था ये बताता है बिग बैंग। और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, ये आपका बस सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे तो क्वेश्चन का भंडार है मेरे पास, वन लाइनर से लेके मुख्य टेस्ट तक, प्रैक्टिस तक। और अगर चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आने वाला है, बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत। बिहार एसएससी बीपीएससी का जो सार संग्रह चल रहा है 2001 का, सोच रहा हूँ दिन में 3 वीडियो अपलोड कर दूँ कि आपको जल्दी से जल्दी ये मिल जाए। आपको आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और फिर सोच रहा हूँ कि नया जो सार संग्रह लाने वाला प्लेटफॉर्म का वो भी करवा दूँ, तो आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए फास्ट चलते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं राजभाषा अगर पूछेगा तो। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है होती है? तो 250 होता है, याद रखिएगा 2001 के हिसाब से चल रहा है। आगे सवाल है कि भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो याद रखिए 18 वर्ष। 18 वर्ष में है मतदाता देने का, वोट देने का अधिकार है। अभी चल रहा है वोटिंग। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, याद रखिएगा 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। एक राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। जैसे ही राज्य की बात होगी तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बात होगी तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो क्या करते हैं? संसद होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं? संसद होंगे, जब भी होंगे संसद होंगे, बाहरी आवाज को इग्नोर करेगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 है, अब एक बढ़ गया है, ठीक है 33 है, याद रखिएगा। आगे सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो 18 जोन हो गया है। अब के हिसाब से 1-2 जोन बढ़ चुका है, लेकिन अभी उसे सरकारी तह से महत्व नहीं मिला है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम तट पर अवस्थित है, आप जानते हैं कोच्चि बंदरगाह। आगे सवाल है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था, याद रखिएगा। 1869 में हुआ था, याद रखिएगा। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दिल्ली से होता है, आप जानते हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण हैं, देख सकते हैं। आगे चलेंगे, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच हुआ था? समझौता एक्सप्रेस हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन सफल नहीं रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है। बिहार में समवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित होता है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित होता है, ये आप जानते हैं। आगे सवाल है गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, आप देख सकते हैं। आगे सवाल है किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित है? जमशेदपुर में स्थापित है, मतलब जमशेदपुर में है। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो केरल है, ये भारत खुद बनवाया था, याद रखिए भारत के लोग बनाए थे। आगे सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, है ना, देख सकते हैं। या तो क्या तीसरा 1761 में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लौह पुरुष के रूप में किन को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने किया था। सिर्फ सुनते जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो पशुपति की पूजा करते हैं। आगे सवाल है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने, याद रखिएगा। मुगल वंश के संस्थापक जो हैं कब हुए? मतलब मुगल वंश का स्थापना कब हुआ ये पूछ रहा है, 1526 ईस्वी में हुआ था। आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसी के समय हुआ था, और बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोधी हार गया था, लोधी वंश का अंत हो गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु जो है कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। आप कपिलवस्तु के कौन से ग्राम में? लुम्बिनी ग्राम में। अशोक किन के पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे, आपको पता है। और बिंदुसार किन के पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे सवाल है विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय नाम था इनका, याद रखिएगा। प्रेमचंद का दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो धनपत बता दीजिएगा। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो इकबाल ने लिखा था, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि रिच स्केल से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं जब भी नापते हैं। आगे सवाल है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं प्रथम अध्यक्ष। अगर संस्थापक पूछे तो A.O. हुम को बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आप पढ़े होंगे अभी, अगर बिहार पुलिस का दे रहे होंगे उसमें, तो सोचिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाएगा नहीं। तो कब हुआ था? 1885 में हुआ था, याद रखिएगा।
आगे चलिएगा, बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करते चलेंगे। कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? सिलिकॉन जो है सबसे जो है अधातु जो है सर्वाधिक उपलब्ध है, अधातु है, याद रखिएगा। किसकी उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? तो दूध को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हैजे के रोगाणु को कौन फैलाता है? तो याद रखिएगा घरेलू मक्खी, अगर घरेलू मक्खी है वही हैजा फैलाता है। आलू को कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का कौन सा भाग? तना खाएंगे हम लोग। आगे सवाल है, कोशिका की अवधारणा किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाली विटामिन का नाम विटामिन सी है। सी से हम लोग को जख्म जल्दी भरता है। सुप्तावस्था मतलब नींद में रहने वाला में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सोते समय तो गिर जाता है रक्तचाप, हमेशा याद रखिए, और शांत हो जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त किया? तो 22+22 प्राप्त करेगा, याद रखिएगा, 22+। आगे कौन सा जो है लाभदायक कृत्रिम है? तो केचुआ जो है लाभदायक कृत्रिम है। आगे सवाल है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो 746 W के समान है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आगे सवाल है कि किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा? तो न्यूटन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो हेनरी वेकलर ने की थी, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो पेट्रोलियम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश से भेजा गया? तो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ मतलब रूस के द्वारा भेजा गया था। आगे सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। आगे सवाल है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो हीरा जो है एक तत्व से निर्मित होता है। कौन सा जो है सबसे लचकदार होता है? तो रबड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बनिक जिसे डेटिंग कहते हैं तिथि जो है निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण करने के लिए होता है? मतलब पता लगाने के लिए, जीवाश्म का, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? तो -273.73 कितना 73.15 डिग्री सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, हमेशा जानते हैं। जंग रोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? तो निकेल में किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय वृक्ष कौन से गैस उत्सर्जन करता है? तो ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन का समृद्धतम स्रोत है? सोयाबीन में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश उपजाता है। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो गर्म होने पर अधिक फैलता है, इसलिए किया जाता है। सूर्य मूल रूप से किससे बना है? तो हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसलिए नाभिकीय संलयन होता है। बताइएगा, बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड का उद्भव का। कौन से रंग सूर्य के वर्ण क्रम को नहीं होता है? तो अवरक्त जो है नहीं होता है, सूर्य से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाते हैं? तो ओजोन गैस बचाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दिन में 4 या 5 वीडियो अपलोड कर देंगे, 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक। बाय बाय, टाटा। 2001 का जो बीपीएससी का शास्त्र संग्रह का चल रहा है एकदम चलेगा, फिर 2002 चलेगा, अभी 2 और है। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो, है ना। तो चलिए फास्ट चलते हैं, अब बकवास नहीं, सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसर। देखिए, लेनिन कहाँ का शासक था? तो देखिए सोवियत रूस का था, मतलब रूस के से संबंधित था, सोवियत संघ से। आगे, खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? खुदा बख्श पाठागार जो है कहाँ है? पटना में है, याद रखिएगा। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? तो ये यहूदी जो होते थे उनके विरोध में ये लड़ते थे। आगे चलेंगे,
आगे सवाल है सिंदरी। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो खाद बनाया जाता है। सिंदरी कारखाना में अगर आपसे पूछते हैं तो क्या बताइएगा? खाद बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 25 साल, 25 वर्ष होनी चाहिए। लता मंगेशकर कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, गायिका हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है, आप भी जानते हैं। कोणार्क मंदिर जो है कहाँ है? उड़ीसा में, आप जानते हैं, पूरी भी वहीं है। क्यूबा कैसा देश है? तो याद रखिएगा साम्यवादी देश है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में, ये पूछा हुआ प्रश्न है क्योंकि परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे है तमिल समस्या कहाँ रहा? तो श्रीलंका में तमिल भाषा के लिए लड़ाई होते रही, याद रखिएगा। कालिदास ने किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत ने। कालिदास जो भी भाषा में लिखे हैं संस्कृत में लिखे हैं। टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड, झारखंड के जमशेदपुर में है, आप जानते हैं। आगे सवाल है कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है, आप जानते हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसे पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कुंवर सिंह किस विद्रोह में भाग लिए थे? तो याद रखिए 1857 से 1858 के विद्रोह में भाग लिए थे। अब वीर कुंवर सिंह बिहार के हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है किस में दिया जाएगा? तो खेलकूद में से संबंधित है। डॉलर कहाँ का मुद्रा है? तो अमेरिका का मुद्रा है डॉलर, याद रखिएगा, जो कि यूट्यूब से हम लोग कमाते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे ने किसको प्रभावित किया? तो भारतीय सिनेमाओं को प्रभावित किया था सत्यजीत रे ने। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि बोफोर्स मामला किससे संबंधित है? तो भारतीय सेनाओं से संबंधित है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। बिहार राज्य कब बना? तो 1912 में, बंगाल से छटके। तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है। कालिदास ने कौन से भाषा में लिखे हैं? तो कालिदास भी और तुलसीदास अलग हैं। तुलसीदास रामायण लिखे हैं, कालिदास संस्कृत भाषा में लिखे थे। सद्दाम हुसैन कहाँ कहाँ शासन करता था? तो इराक का है, याद रखिए। सद्दाम हुसैन कहाँ से संबंधित है? इराक से संबंधित है। बाल्को में क्या बनता है? तो एल्युमिनियम बनता है। बाल्को बाल्को में क्या बनता है? बाल्को में क्या बनता है? बाल्को एक जगह है, ठीक है, वहाँ क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है, बाल्को। ठीक है, आगे नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, याद रखिएगा, फेमस है। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? अलेक्जेंडर जो है ग्रीस का राजा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में मतलब दिया जाता है। मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो बिहार का नाम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे पाटलिपुत्रा भी कहते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो आम चुनाव अगर पूछा जाए तो 1952 में हुआ था, आप जानते हैं, संविधान बनने के बाद हुआ था। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक रासायनिक का नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन जो है कैसा होता है? तो वाष्प प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल कहाँ प्रयोग होता है? तो बॉयलर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाता है? तो ऊर्ध्ववर्ध पातन के कारण होता है, ऊर्ध्व पातन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पंडुलम का लटकना अपने चाल के मध्य स्थित मतलब न्यूनतम विस्थापन में चलता है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या है? तो सभी गति ऊर्जा है। क्या है? सभी गति ऊर्जा है। आगे सवाल है कि घरेलू बिजली की खपत किस इकाई में जो है नापी जाती है? तो किलोवाट घंटा में नापा जाता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या करता है? तो कोई कार्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थिर आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय तथा स्थिर विद्युत के दोनों क्षेत्र में करता है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का है, प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रक दूरी। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों की अधिकतम दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ताप जो है तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम के तार जो हैं प्रेस में होते हैं। आगे है यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा
को दृष्ट धारा में बदलता है वह क्या कहते हैं? दृष्टकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो वास्तविक रूप से किससे जैसा कार्य करता है या किसके जैसा करता है? तो ऊर्जा का परिवर्तक के रूप में कार्य करता है, आप जानते हैं। आगे सवाल है कि नर तथा मादा किस फूल से अलग से बढ़ते हैं? तो खीरा। देखिए नर और मादा की बात होगी, ठीक है, मादा की बात होगी तो मादा की किस फूल से या किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? तो खीरा में अलग से बढ़ते हैं, ठीक है, खीरा भी होगा और फूल भी अलग होगा। आलू का कायिक प्रबंध किससे होता है? तो तने से होता है। आलू का जो भी है तने से संबंधित है। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। बताइएगा भारत के मुख्य खेती किसकी होती है? तो चावल की होती है। भारत में मुख्य खेती किसकी होती है? चावल की होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स कहते हैं इसको, रिकेट्स भी कहते हैं। चमगादड़ क्या है? तो स्तनधारी है, याद रखिएगा। पेप्सिन किसको बदल देता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा भाग श्वसन लेने में सहायक होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। हरित लवक डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियर ओटाइट्स कहते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? तो ऊन में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होगा? तो सिलिकॉन कार्बाइड को काटने के लिए उपयुक्त होता है। हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया जाता है? तो यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च तापक्रम को नापने का यंत्र क्या है? तो पाइरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम, ठीक है, में सबसे कम तरंगदैर्घ्य का कौन सा रंग होगा? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात होगी तो बैगनी, है ना। सेल्सियस स्केल द्वारा क्या नापा जाता है? तापक्रम नापा जाता है, आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड क्या है? तो याद रखिए ग्रेफाइट है, ठीक है। आगे सवाल है Cl35 तथा Cl37 क्या है? तो याद रखिए समस्थानिक है, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। आगे है साधारण तराजू समानता किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो बालों के अघूर्णन पर करती है, बालों के अघूर्णन पर करती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जी का अधिकतम मान क्या होता है? ध्रुवों में होता है या ध्रुव पर होता है, ये लिखना है। सभी तरह के इस्पात में क्या होता है? तो याद रखिए कार्बन एवं लोहा होता है सभी इस्पात में, याद रखेंगे। इथिलीन क्या है? तो इथिलीन याद रखिएगा अल्कीन है, ये भी ध्यान रखना है। साबुन क्या होता है? साबुन से बहुत बार प्रश्न पूछा है, साबुन क्या है? साबुन याद रखिए सोडियम एवं पोटाशियम लवणों का उच्च वसा अम्ल होता है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, क्या होगा? तो क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है। क्वांटम संख्या याद रखिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या के रूप में होता है। कौन कोलाइड नहीं है? तो शहद कोलाइड नहीं है, याद रखिएगा। आगे है पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित हो जाता है, तो गलने पर क्या होगा? तो दाब के साथ बढ़ेगा, गलने पर दाब के साथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः किसी गैस को द्रवित होने में क्या सहायक है? तो याद रखिए कम तापक्रम और अधिक दाब होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के आइसोटोप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जोड़ कितना होता है? तो 3 होगा, हाइड्रोजन में 3 होगा, याद रखिएगा। आगे सवाल है दिया की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण चढ़ता है? तो केशिका क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो याद रखिए हेमेटाइट के कारण होता है। निष्कर्षण जो होता है किस कारण से होता है? हेमेटाइट के कारण से होता है। तो इस तरह का वीडियो आपको जल्दी फटाफट मिलता रहेगा और इसे मैं सोच रहा हूँ दिन में 2 या 3 बार अपलोड करके आपको कम समय में जल्दी ख़त्म कर दूँ 2023 तक का।
23 तक का और यहाँ तक कि 24 तक का है, ठीक है, तो 24 तक का ख़त्म कर दूंगा। तो आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करते रहें तो जल्दी हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो है बिहार पुलिस का भी चल रहा है मॉक टेस्ट और जल्द ही ड्यूटेरिया का भी आया हुआ है, तो तैयारी में लगे रहिए फटाफट चटाचट। चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करने जा रहे हैं बिहार बीपीएससी का 2001 का अंतिम क्वेश्चन है और वन लाइनर है और फास्ट है। इसी तरह 2023 तक का सारा सार संग्रह हो जाएगा। स्पार्क का 2 प्रकाशन मैं करवा चुका हूँ, पहला और दूसरा ये प्रकाशन चल रहा है, जो कि याद रखिएगा आपको जल्द ही आपको प्लेटफॉर्म का खान सर का सार संग्रह, ये सारे सार संग्रह करवा दिया जाएगा और आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करें तो जल्द ही नए तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन लाया जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुआ? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्णा बनवा ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए सवाल बहुत बार पूछता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो अगस्त में 1942 में शुरू हुआ था। और याद रखिएगा ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी हुआ था, मीटिंग हुआ था उसमें मुंबई में, उसी समय ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो श्रीमती एनिवेशन, मतलब एनिवेशन ने की थी होम रूल की स्थापना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं डिटेल में बताऊंगा। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1884 में हुआ। तो ये पूछता है कि 1884 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज तो आप जानते हैं कि 1929 में हुआ था, बहुत अच्छे से। तो 26 जनवरी 1930 में इसे जो है पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण जो है मनाते हैं। आगे सवाल है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो अंतरिम सरकार की अगर बात करते हैं हम लोग, प्रथम अंतरिम सरकार की, तो याद रखिए 2 सितंबर 1946 को, क्योंकि 1946 को क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था, है ना। याद रखिएगा। तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण कहा था, याद रखिएगा। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने 1932 में अमरण अनशन क्यों किया? देखिए 1932 की बात करते हैं। 1931 में तो जानते ही हैं कि आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद क्या हो गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो 1932 में अमरण अनशन में क्यों बैठे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा कर दिया था, दलित लोगों के लिए, तो इसलिए ये बैठ गए थे। चलिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल का नाम आता है, बहुत बार पूछता है, याद रखिए। इनका डेट याद है 1900 कितना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे सवाल है कि 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था? देखिए अभी जस्ट पढ़े हैं आप, इसी क्वेश्चन को घुमाया है, देख सकते हैं। 1942 में क्या हुआ भाई? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुआ था। कब? तो 8 अगस्त माना जाता है। अगस्त बोलिए, अभी 8 अगस्त कन्फर्म डेट मत मारिए, मान लीजिए अगस्त मानते हैं। तो अगस्त में 1942 में कांग्रेस ने मतलब एक जो है मीटिंग किया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया। कहाँ? तो मुंबई अधिवेशन में। क्लियर? सोचिए इसी क्वेश्चन को घुमाया है, इसी तरह का घुमाता ही है। प्रीवियस अगर आप पढ़ के जाएगा ना तो 100% होने का मैं चैलेंज दे सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य जितने भी राज्य हैं उसका संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कितने समय में प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो 1 महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए, ये जान लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट से बड़ा निकाय है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन किस कोष में जाता है? तो राज्य की संचित निधि में जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
आगे सवाल है, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कितने दिनों तक रह सकता है? तो 5 वर्षों तक ही रह सकता है, मतलब 5 वर्ष तक रह सकता है, समझिए पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है, बता सकते हैं? तो याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को हटाने के लिए ये सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। आगे सवाल है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त होते हैं? तो जनसंख्या के आधार पर ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर मेरी आवाज़ को म्यूट करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आवाज़ को स्पीड कर सकते हैं, आप बढ़ा लीजिएगा बाद में, है ना। चलिए आगे सवाल है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो इवनिंग स्टार हम लोग पता है शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार कहिए, शाम का तारा कहिए, भोर का तारा कहिए। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 ईयर्स, 84 वर्ष लेता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो याद रखिएगा एक आग्नेयगिरी है। क्या है? आग्नेयगिरी है, याद रखिएगा। ठीक है, संसार का छत किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार को कहते हैं। रेगुर किसका नाम है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। आगे सवाल है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया है? तो पैंक को किया है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, मलक्का जल संयोजक में कहाँ से कहाँ तक आने जाने की सुविधा है? तो हिंद महासागर से चिन्ह महासागर मतलब चिन्ह सागर तक है, याद रखिएगा। हिंद महासागर से लेके चिन्ह महासागर तक, तो याद रखिएगा मक्का जल संयोजक। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में है फिजी द्वीप। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह का मैं वन लाइनर ज़बरदस्त लाने वाला हूँ, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का और हिस्ट्री का, सबका वन लाइनर लाने जा रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। आगे देख सकते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो कनाडा के निवासी हैं, याद रखिएगा। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका के निवासी हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मतलब 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसे हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य पूछेगा कि किस में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। आगे चलेंगे, अब तो हटा दिया, 2 एंग्लो इंडियन जो है हटा दिया है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो एक हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। आगे सवाल है कि भारत के राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। देखिए, परिषद को याद रखिएगा, जैसे ही विधान पालिका की बात होगी और उच्च सदन की बात होगी, तो जैसे राज्यसभा में उच्च सदन है ना, उसी तरह लोकसभा में जो विधानसभा है तो निम्न सदन, इस तरह से ऐसा याद कर सकते हैं राज्य में, और लोकसभा हमारा निम्न सदन है, तो इसी तरह उच्च हमारा राज्यसभा। आगे सवाल है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो एटॉर्नी जनरल बोला जाता है, एटॉर्नी जनरल बोला जाता है, याद रखिएगा। कौन है? एटॉर्नी जनरल। आगे सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। जब भी उच्चतम न्यायालय की बात होगी या न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि की बात होगी, तो संसद के हाथ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, 75 को छोड़ा गया था। आगे सवाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव
रॉबर्ट जो है क्लाइव है ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो याद रखिए सिताब राय को वहाँ का बिहार का नया जो है दीवान नियुक्त किया था। ये पूछता है, बिहार से मैं जल्द लाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। पट अंचल कहाँ अवस्थित है, तो झारखंड में। बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, ये बहुत बार पूछता है, बीबीआई है बिहार बीपीएससी के लिए और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए भी 85%, 45.85%, याद रखिएगा। आगे सवाल है, बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गया है, आप जानते हैं। झारखंड राज्य कब स्थापित किया गया, 2015 नवंबर 2000 को। क्या मैंने सही बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला, तो 1912 में। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान अगर देखा जाए तो बिहार का एक अलग प्रांत बना बंगाल से हटके, तो 1912 में हट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण किया, तो बोधगया में निर्माण किया था। किस नगर में पूछ रहा है, सॉरी किस नगर में, ठीक है। तो किस नगर में बात करते हैं, जापानी ने बनाया था विश्व शांति स्तूप, बोधगया में, ठीक है, जापानी लोग बनाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है, जो कि बेगूसराय के क्षेत्र में पड़ता है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट आयस्क, याद रखिए बॉक्साइट आयस्क के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम का ये है ना हिस्सा है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है, तो गन्ना है, आप जानते हैं नकदी फसल बेचने वाला खरीद बिक्री। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी ऑफ राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो गया। अब तो बहुत सारा हो गया, अब गया नहीं है, अब बहुत आ गया है आपका। मधुबनी क्षेत्र में चले जाइए, सारण चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाइए, और भी है, और हमको याद नहीं आ रहा है, और भी है जो कि मैं बता दूंगा बिहार का जो पढ़ाऊँगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, झारखंड के पक्ष में थे, क्योंकि बिरसा मुंडा विद्रोह करवाने में भूमिका आता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ, तो 1956 में हुआ था। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। जल्द ही आपको बिहार जी के मिलने वाला है मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, नए बुक के साथ भी।